अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लामिक वाक़यात और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुर्की के एक होटल की एक ईसाई मालकिन लिखती हैं कि मेरे होटल में एक 70 साल के बाबा जी बर्तन मांजते थे। बहुत कमज़ोर आदमी थे। उनका एक बेटा था, एक बहू थी और एक पोता था। बाबा जी का बेटा बहुत बीमार रहता था। इसी बीमारी के चलते एक दिन वो इंतकाल कर गया। बाबा जी होटल की मालकन के पास आए, कहने लगे, मैडम साहिबा, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा, हैरत है। कहने लगे, मैडम, मेरा बेटा फौत हो गया है। मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी। बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे। 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर बाबा जी के पास ताज़ियत के लिए गए। हम रास्ते में बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। उसका एक ही बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं। उसकी तो कायनात उजड़ गई। जब हम गए तो वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था। कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा, बाबा, आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें? एक ही तो बेटा था, किस तरह आपको तसल्ली दें? तो उस बुजुर्ग ने हमारी तरफ देखा। बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगा, बीवी, क्या ताज़ियत की बात करती हो? मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था। खुदा ने फजल से दिया, अदल से ले लिया। मैं अपने रब के फैसले से बड़ा राजी हूँ। अल्लाहु अकबर। मैंने बाबा जी से कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टी कर लो। तो कहने लगा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ। मैं इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। और वो चंद दिन के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत का करना ऐसा हुआ कि अभी 2-3 माह गुजरे थे कि फिर आ गया। कहने लगा, मैडम, छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई है। अब मैं तड़प गई और ईसाई होके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, घर का दरवाज़ा बंद हो गया है, अब ये बेचारा क्या करेगा? हम फिर 3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा ज़मीन पर कुछ बना रहा था। मैं करीब गई। मैंने कहा, बाबा, अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। उसने आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा, बेटी, कोई परेशानी नहीं है। मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो सकता था। बस मेरे मालिक ने जब चाहा, जैसा चाहा हुआ। मैं इंशाअल्लाह 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। फिर कहने लगा, ये मेरा 4-5 साल का पोता है। अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है, मैं साथ ले जाऊंगा। वहाँ मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहाँ मैं रहता हूँ रहेगा। बाबा जी वापस आ गए। वो सवेरे सवेरे उठता, उसे स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, बहुत प्यार करता था। एक बार ऊपर वाली मंजिल पर खेल रहा था कि उसका पैर फिसला। वो गर्दन के बल ज़मीन पर गिरा। मुझे खबर हुई तो मैंने दौड़ के एम्बुलेंस मंगवाई। खून से लिथड़े हुए इस बच्चे को दादा ने अपनी गोद में रखा और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो इजराइल पहले आ गए। उसने दादा की गोद में दम तोड़ दिया, उसे अपने हाथों से गुसल दिया और उसने अपने हाथों से कब्र खो दी। मट्टी डालते हुए कहने लगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मट्टी डाल के जब वो वापस पलटा तो मैं उसे बाजुओं से पकड़कर अपने मुंह के करीब लाई और मैंने उसे कहा कि बाबा जी, तू टूट गया है, तू बिखर गया है। तो उसने आंसू झटक दिए। कहने लगा, मैडम, क्यों? क्या मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं? मैं कोई लावारिस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूँगा? मैं तो पका हुआ फल हूँ। थोड़े दिन गुजरेंगे, मैं भी कब्र में जाऊँगा और जब जन्नत में जाऊँगा तो अल्लाह ताला मेरे बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा। मैं अपने रब की रज़ा पर बड़ा राज़ी हूँ। ये सुनकर मेरे और मेरे शोहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा, बाबा जी, ये जज्बा कहाँ से मिलता है? ये सुकून कहाँ से आता है? तो बाबा जी कहने लगा, क्या तुमने लेना है? मैंने कहा, हाँ। तो वो कहने लगा कि तू भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले, अल्लाह तुझे सुकून अता करेगा। हम दोनों मियाँ बीवी उसी वक्त मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। शुक्रिया।